मधुसूदन यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत, जिला भारतीय जनता पार्टी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में स्थित सहकारी बैंक में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री केदार कश्यप, पनरिया विधायक भावना बोहरा मौजूद रही और कार्यक्रम में सहकारिता पर व्याख्यान भी किया गया और आज के समय सहकारिता के महत्व को बताया गया। सहकारिता दिवस के कार्यक्रम में कवर्धा जिला, खैरागढ़ जिला, राजनांदगांव जिला और मानपुर जिला के सहकारी बैंक के शेयर होल्डर और जनप्रतिनिधि भी पहुंचकर शामिल हुए। आगे बढ़ाएंगे और गुजरात ने कोऑपरेटिव क्षेत्र में अमूल जैसे संस्था का जन्म दिया है और लाखों किसान इसमें जुड़े हैं। यहाँ भी कोऑपरेटिव सेक्टर में दुग्ध के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए सरकार की योजना है। गाय का वितरण भी हो रहा है, कोल्ड चेन भी बनाया जा रहा है, किसानों को उसमें उत्साहित करने का भी काम हो रहा है। और पूरा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 और छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक सहकारिता सम्मेलन का आयोजन आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के द्वारा आयोजित किया गया और उसमें जो चारों जिलों में जो हमारी बैंक का संचालन हो रहा है उनके सभी राजनीतिक अधिकारियों का, शेयर होल्डर्स को, और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित थे। अध्यक्षता आदरणीय संतोष पांडे जी ने किया, केदार कश्यप जी, भावना बोहरा जी, केदार गुप्ता जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो चारों जिले के, उनकी उपस्थिति में एक सहकारिता के माध्यम से सरकार क्या सोचती है और क्या काम कर रही है उसको लेकर के एक सम्मेलन हमने आयोजन किया और लोगों के बीच में विषय को रखा। 2025 के पहले 2021 में जो सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ तो नरेंद्र मोदी जी का विजन ये है कि सहकारिता के माध्यम से ही समृद्धि आ सकती है और हम जब किसानों के आय डबल करने की बात करते हैं तो उसका रास्ता क्या होगा, और उसी को लेकर के ये सहकार से समृद्धि को विषय लेकर के समितियों को मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाया, इसमें विभिन्न किस्म के काम करने की आज़ादी मिली और हमें मानते हैं कि इसके माध्यम से ही जो ग्रामीण स्तर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, समृद्धि आएगी, किसान की आय दुगनी होगी। ये सहकारिता ही होगा जिसके माध्यम से किसान अपने समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। अब ये प्रक्रिया चलती रहती है, जो भी विषय होगा वो स्वास्थ्य मंत्री जी देखेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में गुजरात एक बड़ा मॉडल है, बिल्कुल हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ाएंगे और गुजरात ने कोऑपरेटिव क्षेत्र में अमूल जैसे संस्था का जन्म दिया है और लाखों किसान इसमें जुड़े हैं। जहाँ भी कोऑपरेटिव सेक्टर में दुग्ध के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए सरकार की योजना है। गाय का वितरण भी हो रहा है, कोल्ड चेन भी बनाया जा रहा है, किसानों को उसमें उत्साहित करने का भी काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बुरा हुआ है, मध्यम वर्गीय गरीब परिवार, उनके जीवन में लगने वाली चीजें उनको उस स्लैब से नीचे कर दिया गया है और जो पहले 3 अलग अलग स्ट्रक्चर थे, 5 का 18 और 36 के 24 का, अब ये 18 को कम करके किसानों को भी राहत हुआ है, उपभोक्ताओं को भी राहत हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि देश के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इतनी बड़ी छूट माननीय मोदी जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी जो दिया है, उससे आम आदमी के जीवन में भी फर्क पड़ेगा, महंगाई में भी फर्क पड़ेगा, महंगाई भी कम होगी। छोटी मोटरसाइकिल, छोटी कारें, उसके कीमत में कम होगा। जो आप ब्रेड यूज करते हैं, जो रोटी खाते हैं, जो पराठा खाते हैं होटल में, उसकी कीमत कम होगा। ऐसे छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना। जाम पड़े जा रहे हैं जिसमें आम जनताओं को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज ये समस्या छोटी मोटी है, उसको दूर करें। धन्यवाद सर। आज सहकारी सम्मेलन कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप नहीं, आज तो हमने पूरे हमारा जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का चारों जिला जो कार्यक्षेत्र है उसकी 222 समितियों के सदस्यों को, प्राधिकृत अधिकारियों को एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 चल रहा है, उसी के तारतम्य सहकारी सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, केदार कश्यप जी की अध्यक्षता विशिष्ट अतिथि थे, संतोष पांडे जी, केदार गुप्ता जी, भावना और राज, तो हमारे पूरे चारों जिले के प्रमुख नेतागणों की उपस्थिति में एक शानदार सम्मेलन और लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार लोगों के जीवन को उठाने के लिए कैसे काम कर रही है और सहकारिता उसमें कैसे योगदान करेगा, सहकारिता के माध्यम से ही लोगों की समृद्धि आएगी, इसको उद्देश्य में लेकर के सहकार से समृद्धि को विषय हम लेकर के आगे आए। और आज हमने जो विभिन्न योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, जैसे पैक्स जो समिति थी, साख सहकारी समिति थी, उसको मल्टीपर्पज सोसाइटी बना दिया। अब वो सोसाइटी हर किस्म के काम कर सकती है। उसके दायरे से बंधी जो सोसाइटी थी उसको दायरे को खोल दिया है। तो किसान कैसे समृद्ध होगा, अब उसके माध्यम से लोगों तक समृद्धि पहुँचे, विभिन्न किस्म के व्यवसाय करके लोगों को रोजगार का अवसर बने गाँव में। तो उस दृष्टिकोण से ये सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है और हमने आज उसी को लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए ये कार्यक्रम किया था। वैसे और इस सेक्टर से जुड़ेंगे तब जाकर के हमारा आर्थिक स्थिति से उद्धार होगा। यदि हमारा देश आर्थिक स्थिति से मजबूत होगा तब जाकर के हम अपने परिवार को और हम परिवार के साथ साथ हम अपने आप को भी सक्षम कर सकेंगे। अन्यथा हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। ये आप लोग से मेरा निवेदन है, आग्रह है। और आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री साय लगातार हमारे किसानों की समृद्धि के लिए लगातार नित नई योजना बना रहे हैं और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी करने वाला राज्य यदि कोई है तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। 21 क्विंटल धान और आज इस बार तो रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई है। 1,49,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हमारे पूरे प्रदेश में हुई है। ये भी एक रिकॉर्ड बड़ा है, कोई ऐसे छोटा मोटा नहीं है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार इसी से काम हो रहा है। हमारे यहाँ पर जो निकालने के रुपए क्रेडिट कार्ड मिलने से अब आने वाले समय में किसान है 40,000 रुपया तक किसान क्रेडिट कार्ड से रुपये निकाल सकते, बार बार आय की जरूरत नहीं पड़ती। सहकारिता के मंत्री दिल्ली, हमारे यहाँ तो केदार जी बैठे हैं, मगर दिल्ली में जिन सहकारिता ने देखा थे वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिन नंबर 2 के मंत्री है देश के, अमित शाह की निगरानी में सहकारिता के पूरा आंदोलन चला थे। और आज सहकारिता के क्षेत्र में जन चमत्कारिक काम गुजरात में हो रहे, वहां आर्थिक रूप से सहकारिता में सिलेक्शन के बहुत बड़े महत्व है और आज ये क्षेत्र आगे बढ़ा है। तो सचिन बता रहे थे 58 करोड़ के लाभ में है, 54 लाख किसान बिना ब्याज के ऋण, किसान के जीवन में परिवर्तन। और आज मैं एक आंकड़ा देख के मुझे बहुत खुशी हुई। कतका हमारे लोकसभा क्षेत्र के चारों जिला के किसान के पास धान खरीदी के बाद पैसा उसका खाता में कतका जाते। एक आंकड़ा सुन के आप मतलब भी खुशी लगी, मंच में बैठे सब नेता मल्ला 4,559 करोड़ 65 लाख रुपया की राशि आपके खाता में धान के जा रहे। 4,000 करोड़ 4,559 ये पैसा आपके खाते में जाते और वो साथ ही साथ चमत्कारिक मामला ये है कि आज बैंक की स्थिति में भी वृद्धि हो है। बैंक में एटीएम बन गए, माइक्रो एटीएम बन गए। और अभी केदार जी बता रहे से बोला किसान मतलब 2 चीज बता दो आप करके,
माइक्रो एटीएम जो सोसाइटी में है वो में अभी तक एक बार में 10,000 निकल रही थी, अब आने वाले समय में 20,000 रुपये निकाल सकते थे माइक्रो एटीएम। तो कैपेसिटी है तो दोनों केदार के लिए ताली बजा सकते। सम्मेलन में एक बात समझ में आई कि सहकारिता की ताकत कतई बड़े है, ओखर आज प्रदर्शन भी आप मन की उपस्थिति में हो रहे, उतने बड़ी संख्या में। मैं सचिन ने पूछत रहा हूं अध्यक्ष का, ये हाल बढ़ी कि नहीं भरे सम्मेलन हुआ थे तो आज समझ में ही जनता अंदर बैठे हो उसके बाहर बैठे खड़े हैं। ये है सहकारिता के ताकत, ये हाल छोटे पड़ गए और अभी सांसद ने बुझात रहे हो कि अगला सहकारिता के सम्मेलन में बुलाना है, देखा दे दुगुना क्षमता के नवा हाल बनवाए और बढ़ी है मल्ला ये तय करना। किसान क्रेडिट कार्ड में किसान सहकारी बैंक से मिलने वाला कर्जा 0 जब होगे ब्याज के दर तो किसान के जीवन में खुशहाली आता, नहीं तो किसान के जीवन बहु किसानी करता हूं मैं देखे हो अपन सियार मल्ला किसानी करत, किसान के पूरा जीवन छत्तीसगढ़ के किसान के अधिया के भरपाई करत निकल जाती, अधिया में खदान उठाती, सुनता है भुला गए हो अधिया में लेते और साहूकार से जन कर्जा लेत रही से अगर बाल करिया ले कब जाए सफेद हो जाए तब तक साहूकार के कर्जा नहीं पटा पाती, तो ठीक रही से नहीं बात तो घर ब्याज भरत जिंदगी खत्म। आज सहकारिता के चमत्कार ये है, मैं ये देखा रहे हूं कि हमारे सहकारी बैंक से लेन देन करने वाला कुल खातेदार तक का है पूरा हमारे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के चारों जिला में 54 लाख किसान सहकारिता के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। 54 लाख अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 और ये अवसर में हमारे सहकारिता सम्मेलन में आए हुए 1500 में नहीं हो 2000-2500 की कैपेसिटी होना चाहिए। सहकारिता में आज आप लोग दिखाए हो कि कतई बड़े शक्ति है और आज पूरा छत्तीसगढ़ और हमारे जिला भर के लोकसभा क्षेत्र के सभी विशिष्ट जन आए हैं और ये सहकारिता के क्षेत्र हमारे जीवन में खुशहाली लाएंगे, किसान के जीवन में परिवर्तन, किसान के जीवन में परिवर्तन लाए के बड़े काम यदि कोई करे है तो ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी करे। किसान क्रेडिट कार्ड किसान जानत नहीं रही से, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत यदि कोई प्रधानमंत्री जन जन तक पैसे पहुंचाए के काम करे तो अटल बिहारी वाजपेयी किसान क्रेडिट कार्ड में आप लोन देने की व्यवस्था बने और वही किसान कार्ड आगे बढ़ा जन ब्याज के दर ज्यादा रही 14%, 13%, 10%, 9%, 8%, 6%। भी हमारी जो आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के आधार पर हम निचले स्तर पर और भी हम अपने पैक्स को और कैसे मजबूत करें, हमारी समितियों को कैसे मजबूत करें, कैसे हमारे लोगों को जोड़े। हमारा उद्देश्य ये है। रमन सिंह जी उपस्थित हैं, उनके लिए सिर्फ ये 4 लाइन कहूंगा कि वो स्पर्श के जिस स्पर्श में अपनों का आभास ना हो। मैं चाहूंगा जो तक खड़े है इसके तहत में हर पंचायत पे हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सहकारी समितियों का निर्माण हो, इसकी दृष्टि से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मेरा आप लोग से आग्रह ये कहा जाता है, माना जाता है और जाना जाता है कि किसी भी कार्यक्रम
हमको अपने गांव का, यदि हमारे यहाँ पर दूध का उत्पादन होता है, मछली का उत्पादन होता है, मुर्गा का उत्पादन होता है, या फिर हमारे बकरे का पालन होता है, या सुगर का पालन होता है, बत्तख का पालन होता है, जिस भी क्षेत्र में, उस भी क्षेत्र में हमको काम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके दृष्टि से हम काम करें, ऐसा हमारा उद्देश्य हो, ताकि हमारी आपूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यही के संसाधनों के माध्यम से हो, अन्य के ऊपर हमारी निर्भरता खत्म हो। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से यदि हम आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के हमारा ये भारत आगे बढ़ेगा। अन्यथा हम केवल दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मान खैरागढ़, डोंगरगांव, श्रीखदान और मानपुर, मोहला चौकी सभी चारों जिला से आएंगे। हमारे स्थानीय जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करें और हमारे जरूरत को सक्षम बनाने की दृष्टि से लगातार हमारी भूमिका सुनिश्चित करें। नहीं तो हम लोग बहुत जीवन है, हमारा जो आजीविका है हमारे खुद के व्यापार से चले, हम दूसरे के ऊपर निर्भर न रहें। अभी हम लोग देखते हैं कई सारे चीज़ों पे हम लोग जो बाहर के प्रोडक्ट है उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आईएएस का बेटा भी है तो वो भी किसान का बेटा रहा है, उसके पूर्वज किसान रहे हैं, ये भी है। और अभी उस चीज़ को अभी हम इतना ज़्यादा निर्णय लेने की आवश्यकता है, जो भी असुविधा है उस असुविधा से दूर करके हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का काम हम लोग करें। ये हमारा